इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई इससे पहले कभी मेरी नहीं हुई। 3 दिन तक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई खाती रही, फिर जाके मेरा दिमाग काबू में आया है। अनीता, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकती, आपको अंदाजा भी नहीं है। एक औरत जिसने पूरी जिंदगी अपने खानदान में पूरे रौब और दबदबे के साथ गुजारी हो, उसे लोग फोन कर करके अफसोस करें, हमदर्दी जताएं और पीछे से उसका मजाक उड़ाएं। अब सोचे क्या गुजरती होगी मेरे दिल पे। देखो बेटा, हमसे गलती हुई है और हम गलती का एतराफ भी करते हैं। आपका एतराफ क्या हमें हमारे खानदान में खोया हुआ मकाम लौटा देगा? वाह, क्या खूबसूरत है। जरूर वासे ये मेरे लिए ही लाए होंगे। कल तो उनका आते ही मूड ऑफ हो गया था, लगता है ये आज ही देंगे मुझे। कोई काम था आपको? लगता है तुम मुझे देख के घबरा रही हो। क्या मैं किसी काम के बगैर तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? घबरा तो मैं रही हूँ, कहीं फिर से आप अलमारी से कोई चीज चोरी ना कर लें। तो ऐसे राज रखती क्यों हो जिनके चोरी हो जाने का डर हो? काम की बात कर रहे हैं? मैं हैरान हो रही थी कि कल तो तुमने पार्टी बदल ली। ये मत भूलो कि तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं वासे को तुम्हारी सारी सच्चाई बता सकती हूँ। तो बता दे, आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल ही जाएगा। ये भी मत भूलो कि इस घर में तुम्हारा सर्वाइवल मेरे ऊपर मुनहसर है। और आप भी मत भूलिएगा, अब आपकी बेटी का मुस्तकबिल मेरे हाथों में है। देखो, आज अगर तुम कामयाब लौटी ना तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये वादा करती हूँ कि वासे के सामने सारी उम्र तुम्हारी इस महरूमी को जाहिर नहीं होने दूंगी। अच्छा, और अगर मैं नाकाम रही तो आप ढिंडोरा पीट देंगी, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सही, पहले फिजा करम की शादी और अब जुनैरा की शादी। कल को किसी और बात पर आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी। आपको लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी तरह सूली पर लटकती रहूंगी? हाँ? प्लीज, मैं कह रही हूं ना, तुम मेरी बेटी का घर बचा लो, मैं तुम्हारा घर बचा लूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। भैया, आज तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर आज तुम यहाँ कैसे? फजूल बातें मत करो। आज ना बहुत टाइम बाद मेरा इतना तैयार होने को दिल किया, वरना तो आईना देखने को भी दिल नहीं करता था। इतना डिप्रेशन सवार रहता था। बहुत प्यारी लग रही हो, मगर इस टाइम तुम यहाँ कैसे आ गई? वैसे ही आज दिल कर रहा था थोड़ा बाहर निकलूं, एंजॉय कर लूं। पहले वो मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में बताया था ना, उसके वहाँ कुछ जॉब ओपनिंग थी, वहाँ गई थी। फिर सोचा
तुमसे मिलने आ जाऊं, कुछ मजेदार सा खा लेंगे, कुछ तीखा सा, चटपटा सा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ना हो तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है ना। हाँ, तभी मैंने सोचा शादी के बाद ना नौशीन आंटी के साथ नहीं रहूंगी, जिंदगी का सारा स्ट्रेस कम रहेगा। फिजा, कितनी गलत बात है। तो मेरी मम्मी को मेरे सामने कितना बुरा भला कहती हो यार। अरे बुरा भला थोड़ी बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, बुरा। वो कौन सा मेरी बहन के साथ अच्छा करती हैं, इसीलिए हिसाब बराबर। फेयर इनफ। वैसे एक बात बताऊं, आज भाभी जुनैरा की सास से मिलने जा रही हैं और अगर वो कामयाब हो गई तो मम्मी उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हो जाएंगी। तुम्हारी मम्मी ने उनका फैन बनना होता ना, अब तक बन चुकी होती। ऐसी बात नहीं है यार, कुछ गलती भाभी की तरफ से भी हुई होगी। हाँ हुई है ना। उनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो ये है कि वो अपने से पहले ना दूसरों का सोचती हैं। तो छोड़ो ना यार, हम क्यों दूसरों की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करें। तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ, नई शॉप को लिए, बड़े मजे के गोलगप्पे मिलते हैं वहाँ पे। सच्ची? मैं गोलगप्पे के साथ चाट भी खाऊंगी फिर। अगर तुम बोलो तुम्हारे घर के बाहर स्टॉल खुलवा दूं गोलगप्पों का। नहीं, तुम अपनी अम्मा को ले आओ ना, यही बहुत बड़ी बात है। बस हमसे कोई मौका नहीं छोड़ती ना बातें सुनाने का। अब चलें? आ जाओ। बड़े लोग वापस आ गए और बताया भी नहीं। Hey, Faria, how are you? What's up? I'm good. How are you? You know what? I missed you so much. मैं इधर ऑफिस में तुम्हारे बगैर बोर सी हो गई थी। अच्छा, काम पे फोकस करती, काम करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करती हूँ? मजाक कर रहा हूँ फरिया, तुम तो हमेशा सीरियस हो जाती हो। अच्छा मुझे बताओ, ट्रिप कैसा रहा? और मैंने जो मंगवाया था वो लेकर आए हो? I'm so sorry, वो मैं तुम्हारी ज्वेलरी घर पे भूल गया हूँ, बट कल ला दूंगा। सही? कल ले आना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर खुद आ जाऊंगी। Don't worry. By the way, तुम्हारी ज्वेलरी इतनी स्पेशल लग नहीं रही थी जितनी उसकी प्राइस थी। तुम भी ना वहां से कभी कभी ना अजीब सी बातें करते हो। I mean, वो एक लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी है और उसका फर्स्ट लॉन्च हुआ है, और ऐसी ज्वेलरी तो लोग अपने कलेक्टिबल्स में रखते हैं, और तुम कह रहे हो कि प्राइस ही नहीं लग रही। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, तुम्हें आ गया? तुमने चेक किया? हाँ, पेमेंट रिसीव हो गई थी मुझे। एनीवेज, तुम बताओ कैसी हो? आंटी की तबीयत कैसी है? मम्मा थोड़ी बेहतर है, काफी ज्यादा मेडिसिन चल रही हैं, बट शी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। तुम बताओ, अब तुम्हारे घर में सब ठीक है? इतना बड़ा हादसा हो गया, आंटी तो बहुत शॉक्ड होंगी। बस यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। अकरम फिजा से शादी करना चाहता है और मम्मी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। और आज जुनैरा के इन-लॉज ने आलिया को घर पे बुलाया है। लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। जुनैरा की वजह से घर में सब बहुत डिस्टर्ब है। सिर्फ आलिया को? हाँ, अपेरेंटली आलिया उनकी बहुत फेवरेट है, सो या। वाओ, फेवरेट है तो उसको चाहिए वहां जाकर मामला सेट करके आए। या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है, अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं बस। वैसे बुरा ना मानना, आलिया के पास ना ये एक परफेक्ट मौका है तुम्हारी मम्मी से बदला लेने का। बी केयरफुल। आलिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। क्या? ये तो वक्त ही बताएगा। बाय द वे, मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, वो देख लेना जाके, इम्पोर्टेंट है। हो गया? अच्छा मैं चेक कर लेती।